तो भाई सबको राधे राधे, हर हर महादेव। तो भाई सुबह के बज गए 6:35 हो गए हैं। तो हमने झाड़ू लगा ली है और पीने का पानी भी भर लिया है और खाना बनाने के लिए, और यहाँ पर नहा धो करके हम तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। इस लोटे में हमने गाय का कच्चा दूध और जल डाला है और इसी में चीनी और तिल और गुलाब के फूल भी हमने रख लिए हैं, क्योंकि मंदिर में जाने का मतलब है कि कम से कम 10 मिनट तो मंदिर में लग ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबी ज़्यादा लाइन लगी हुई होती है। तो सबसे पहले हम पूजा पाठ का ही काम निपटा लेते हैं। तो ये हमारे घर का मंदिर है। मंदिर जाने से पहले हम अपने घर के मंदिर में ही पूजा करते हैं। तो ये बैठे हैं हमारे महादेव। तो हमने यहाँ पर भी गुलाब का फूल चढ़ा दिया और दीपक को जला दिया है। मंदिर में से आने के बाद ये है हरी भरी तुलसी हमारे घर के आंगन की, जो हमारे घर के आंगन को हमेशा अपनी हरी हरी पत्तियों से महकाती है। तो भाई यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई, जल चढ़ाने के लिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए मैंने यहाँ अपनी तुलसी मैया में जल चढ़ा दिया है और अच्छे से पूजा कर ली है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा बहुत ही सुंदरता लाता है। जब सुबह को उठ कर देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। और भाई पूजा पाठ हो गई तो ये हमारी चाय उबलने लगी है और इसके बाद हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद हम अगला काम करते हैं कुछ खाने पीने बनाने का। तो भाई हमारी चाय पी हुई है। भाई आप लोग भी पी लीजिए चाय सुबह सुबह। तो भाई यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं और यहाँ पर टमाटर, जीरा और सभी मसाले इकट्ठे करके रख लिए हैं और चलते हैं। अब ये मैंने गैस चलाकर कढ़ाई रख दिया और तेल हो गया है गरम, डाल दिया इसमें जीरा, क्योंकि अभी चूल्हा नहीं जलाया था, देर हो रही थी। तो इसलिए अब जीरा छोड़ने के बाद सभी मसालों को भी डाल दिया है। तब तक मसाले पक जाते हैं, तब तक हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। अब वो इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छे से हल्दी का पेस्ट पक गया है ना, तो अब इसमें हम अच्छे से टमाटरों को पका लेंगे। और जब तक टमाटर में खदकी नहीं पड़ जाती तो हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। और 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक कर रख दिया। तो देखना सभी टमाटर में, सभी मसालों में अच्छे से खदकी पड़ने लगी है और टमाटर भी गले से हो गए। थोड़ा से दबा करके तो सब टमाटर अच्छे से गल जाते हैं, तो थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाता है इसी में। तो भाई देखना सभी मसाले अच्छे से पक गए और टमाटर भी। तो अब हम इसमें आलू को डाल देंगे। आलू को 2-3 बार अच्छे से धो, जब तक जितना अच्छे से आलू को धोगे 2-3 बार में उतने से ही अच्छी सब्जी स्वाद बनकर आएगी। तो यहाँ आलूओं को मैंने 2-3 बार धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया। देखिए कितने साफ़ सुथरे आलू हो गए हैं। और अब हम इसमें छोड़ देंगे आलू और सभी मसालों में अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। सभी मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो भाई मसाले में ही सब्जी बन करके तैयार हो जाती है। तो भाई मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। नमक आप अपने हिसाब से ही डालें, स्वाद के अनुसार, कम ज़्यादा जैसे भी खाना चाहें आप डाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया और अच्छे से सब्जी को मिक्स करके रख दिया। और थोड़ी देर के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि ये सभी मसालों में अच्छे से आलू गल जाएंगे। तो मैं 5-10 मिनट के लिए इसको अच्छे से ढक करके रख देती हूँ। तो भाई 5-10 मिनट के बाद मैंने देखा कि सभी आलू गले हो गए हैं और सारी सब्जी अच्छी सी मसाले में बन करके तैयार हो जाएगी। तो भाई अच्छी ग्रेवी आई है और कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है सब्जी में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, 2-1 गिलास पानी डाल देती हूँ, क्योंकि हम जो सब्जी पतली ही खाते हैं, हमारे घर में सूखी सब्जी का बहुत ही कम खाई जाती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा 2 गिलास पानी डाल दिया और सब्जी को ढक करके रख देते हैं बनने के लिए। और गैस को कर देते हैं मंदी, से सब्जी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। ये रहा हरा धनिया, जो इसके बिना सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने हरे धनिया को साफ़ करके अच्छे से काट करके रख लिया है। सब्जी में हरा धनिया गिरते ही जैसे स्वाद आ जाता है। तो भाई धनिया को अच्छे से धोकर रख लिया है और इधर सब्जी बन करके भी तैयार हो गई है। देखना कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में। और ये डाल दिया मैंने हरा धनिया डालते ही जैसे सब्जी में एकदम बहुत ही अच्छा टेस्ट आ गया है। और इधर मैंने आटा मान कर रख लिया है और चूल्हे को जला दिया है। और देखना यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ बनने लगी हैं। चूल्हे पर रोटियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं और बढ़िया भी लगती हैं खाने में। गैस की रोटियाँ कम अच्छी लगती हैं। तो भाई यहाँ पर देखो कैसे चूल्हे पर फूली रोटियाँ आती हैं। ये देखो भगोने में कैसे फूली रोटियाँ रखी हैं। सबसे पहले रोटी हम अपनी गाय को देते हैं। और भाई ये आप लोगों के लिए थाली लगकर तैयार हो गई, जिसमें आज चूल्हे की रोटियाँ हैं और सब्जियाँ है, आलू टमाटर की बढ़िया वाली सब्जी है और दही है। तो खाकर बताइए कि कैसी लगी सब्जी रोटी। और यहाँ पर सारा ही खाना पीना होने के बाद मैंने चूल्हे को भी साफ़ कर दिया है और इसमें झाड़ू लगा करके सारी अंगारियों को बाहर निकाल दी, जिससे कि ठंडी हो जाए। और ठंडी होने के बाद मैंने सभी राख को अच्छे से
भर लिया है, तसले वसले में भर लिया है, जिससे कि चूल्हा अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि भाई देखो दोनों टाइम हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो चूल्हे की साफ़ सफाई कम सबसे पहले ही होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सारी राख को चूल्हे में से निकाल कर ठंडी कर लिया है और राख को भर लिया है। और यहाँ पर मैं भी चूल्हे को भी नहलाना धुलाना कर दिया है, या अच्छे से मिट्टी लगा करके मैंने चूल्हे को साफ़ कर दिया है। चूल्हा भी अच्छे से नहा धो करके साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब यहाँ चूल्हे की लिपाई पुताई हो गई है और ये बाल्टी भर रखा था मैंने पानी, और चूल्हे को धो करके अच्छे से फर्श को साफ़ कर दिया है। बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा फर्श हो गया कि अब बस उग ही जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना हो रहा था। यहाँ देखना मैंने अपने घर के आज सारा ही काम बहुत ही सुबह सुबह निपटा लिया था। तो देखना सारे घर में झाड़ू पोछा अच्छे से हो गए हैं, सारे घर में झाड़ू पोछा बढ़िया से हो गए हैं। जब घर कमरे में साफ़ सफाई हो जाती है तो भाई जब भी घर अच्छा लगता है, लेकिन सुबह को इतनी जल्दी बड़ा घर है तो इतना हो नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले मंदिर का ही पूजा पाठ का काम किया करते हैं। तो भाई उसके बाद हमने खाना पीना होने का, ये देखो सारा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है और बहुत ही सुंदर से सफाई करी है मैंने अच्छे से। और ये मेरे घर में कमरों में हर जगह गमले रखे हुए हैं। और देखो तो भाई सफाई करने के बाद ही तुरंत बाद मौसम एकदम ख़राब हो गया। देखना कैसे काले काले बादल छा गए हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। हल्की हल्की कोई बूंदें भी आने लगी हैं। और देखना कैसे अंधेरा हो गया, और देखना भाई थोड़ी ही देर में कितनी तेज़ी से बारिश शुरू हो गई है। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। तो भाई आप खाना खाइए और बताइए कि हमारी सब्जी रोटी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो।